आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां मौत और जिंदगी एक साथ जीती हैं। काशी की आग ने मुझे एक बात समझाई जो हर इंसान को सुननी चाहिए। जब मैं काशी पहुंची मुझे लगा मैं एक पुराना शहर देखने जा रही हूँ। लेकिन काशी सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक अनुभव है। हर गली में मंदिर की घंटी बजती है और हर घाट अपनी कहानी सुनाता है। और सबसे गहरी कहानी है मणिकर्णिका की, जहाँ मौत खुली आंखों के सामने जलती है। मैं जब गलियों से गुजरी मुझे लगा मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। यहाँ हर गली में भक्ति है, हर मंदिर में शक्ति है और हर चेहरे पर एक कहानी लिखी है। कोई तपस्या कर रहा है, कोई प्रार्थना और कोई बस अपनी रोजी कमा रहा है। जब मैं मणिकर्णिका घाट पर पहुंची, धुआं हवा में घुल रहा है, हर तरफ आग जल रही है। मुझे पहले डर लगा, पर फिर समझ आया कि ये डर नहीं, ये सच है। यहाँ लोग कहते हैं कि जो यहाँ जलता है उसे मोक्ष मिलता है। मैं चिता के पास खड़ी थी और मुझे लगा कि मौत को हम अक्सर छुपाते हैं, लेकिन काशी में मौत खुली है, बिना शर्म के, बिना डर के। और वही मुझे समझ आया, अगर मौत इतनी खुली है तो जिंदगी को छुपाने की ज़रूरत ही क्या है। हर पल को जीना है बिना मास्क के। मणिकर्णिका ने मुझे सिखाया कि जिंदगी का असली मतलब है अपने पल को जीना। एग्ज़ाम्स की टेंशन हो, करियर की रेस हो या पर्सनल स्ट्रगल्स, सब टेम्पररी है। जो परमानेंट है वो है तुम्हारी चॉइस। तुम अपना वक्त कैसे जीते हो। अगर मौत एक अंतिम सच है तो ज़िंदगी एक अनमोल गिफ्ट है। शाम की आरती जहाँ हज़ारों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं, उस पल मुझे लगा कि मैं एक समुद्र का हिस्सा हूँ। एक वक्त पर मुझे अपने एग्ज़ाम्स, अपने फेलियर और अपनी छोटी मोटी परेशानी याद आई और सब कितनी छोटी लगने लगी। गंगा की लहरों को देखकर लगा जिंदगी भी इसी तरह बह रही है, कभी शांत, कभी तेज। एक साधु ने मुझे कहा, मौत को समझ लो तो जिंदगी को जीत जाओगे। उसकी आंखों में सच था। रात के अंधेरे में भी चिता जलती है, ये आग कभी बुझती नहीं है। मुझे लगा जिंदगी भी कभी रुकती नहीं। मैं हरिश्चंद्र घाट भी गई, वहाँ भी चिता जलती है, पर मणिकर्णिका को सबसे सेक्रेड माना जाता है। काशी में एक अजीब संगम है, भक्ति और मौत एक साथ चलती है और दोनों मिलकर जिंदगी को गहरा बनाती हैं। मैं सोचती रही, अगर मौत इतनी खुली है तो मैं अपनी जिंदगी क्यों छुपा कर जी रही हूँ। सुबह के सूरज जब गंगा पर चढ़ता, मुझे लगा कि हर रात के बाद एक नई रोशनी आती है। मणिकर्णिका ने मुझे सिखाया कि जिंदगी का असली मतलब है अपने पल को जीना। लोगों का मानना है कि मणिकर्णिका घाट की अग्नि को डोम राजा संभालते हैं, जो सदियों से परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। धुआं और आग के बीच मुझे समझ आया कि जिंदगी के फेलियर्स को बहुत ज़्यादा टेम्प्ररी है। अगर मौत इतनी खुली है तो जिंदगी को छुपाकर जीने की ज़रूरत ही नहीं है। मणिकर्णिका का नाम एक कहानी से जुड़ा है। हिंदू पुराणों के हिसाब से जब गॉडेस सती ने अपने आप को अग्नि में समर्पित किया तो उनके मणिकर्णिका यहाँ घाट पर गिर गए। तब से इस जगह को मोक्ष का द्वार माना जाता है। मणिकर्णिका यानी उनके इयररिंग्स। मैं जब धुआं और आग के बीच खड़ी थी, मुझे लगा कि ये सिर्फ एक शरीर का अंत नहीं बल्कि एक साइकिल का भी अंत है। हिंदू बिलीव है कि जो यहाँ जलता है उसे मोक्ष मिलता है, रीबर्थ का साइकिल तोड़ जाता है। और मुझे लगा अगर मौत इतनी खुली और सच है तो ज़िंदगी को छुपा कर जीने की ज़रूरत ही क्या है। हिस्ट्री भी इस घाट को और गहरा बनाती है। मणिकर्णिका का जिक्र गुप्ता एम्पायर के एक टेक्स्ट में मिलता है। लगभग 5th सेंचुरी से स्टोन स्टेयर्स 1303 में बनाए गए थे और 1730 में बाजीराव पेशवा ने उनकी मरम्मत कराई। 1791 में अहिल्याबाई होलकर ने घाट को मेजर अपग्रेड दिया, जिससे आज भी इसका स्ट्रक्चर मजबूत है। एक और फैक्ट मुझे हैरान कर गया, जो डोम राजा फैमिली ही मुखिया अग्नि को संभालते हैं, ये वाला।
मणिकर्णिका के पास ही सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट है। दशाश्वमेध पर हर शाम आरती होती है, जहाँ हजारों लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। और मणिकर्णिका पर उसी वक्त चिता जलती है। मुझे लगा एक तरफ भक्ति, एक तरफ मौत, और दोनों मिलकर जिंदगी को समझने का एक नया तरीका। शव को घाट पर लाने के बाद इसे एक सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है और वगैरह वगैरह की सामग्री इसमें लगाई जाती है। माना जाता है कि शक्तिपीठ ऐसे मंदिर हैं जिनके बारे में माना जाता है कि सती देवी के शव के शरीर के अंगों के गिरने के कारण शक्ति की उपस्थिति के साथ स्थापित किया गया था। जब शिव ने उसे उठाया और भटक गया। संस्कृत में 51 अक्षरों या अक्षरों को जोड़ने वाले 51 शक्तिपीठ हैं। प्रत्येक मंदिर में शक्ति के लिए मंदिर हैं। मणिकर्णिका की शक्ति को विशालाक्षी और मणिकर्णी के नाम से संबोधित किया जाता है। घाट पर कुएं को मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है और इसे विष्णु ने बनवाया था, ऐसा मानना जाता है यहाँ पे। और मैं जब रात को वापस घाट पर गई तो अंधेरे में भी आग जल रही थी। मुझे लगा कि ये आग सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि अंधेरों को भी ख़त्म करती है। और सुबह जब सूरज गंगा पर चढ़ता है, मुझे लगा कि हर रात के बाद एक नई रोशनी आती है। मणिकर्णिका ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी का असली मतलब है अपने पल को जीना। अब मैं काशी से मुझे लगता है कि एक नई सोच लेकर आई हूँ, एक नई सोच लेकर निकली थी। मौत को समझना, ज़िंदगी को जीतना, हर दिन एक नई रोशनी है, हर पल एक नया चांस है। मणिकर्णिका की आग सिर्फ ख़त्म नहीं करती, वो तुम्हें नई रोशनी भी देती है, और वही रोशनी तुम्हारी ज़िंदगी को सच में जीने लायक